कमलनाथ जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ हैं, प्रमुख हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 2018 के वो एक ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने 15 साल के वनवास के बाद कांग्रेस को मध्य प्रदेश में सत्ता में बिठाया। एक कैप्टन के नाते वो जो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन इन कैप्टन कमलनाथ को जिस तरह से मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के बैट्समैन का सहयोग मिलना था, शायद वो मिला नहीं। इसीलिए कैप्टन ने तो सेंचुरी लगाई और कैप्टन ने अपनी पारी को बहुत हद तक संभाला भी, लेकिन बाद के बल्लेबाजों का सपोर्ट नहीं मिला और प्रतिपक्षी टीम ने भी सरकार गिराने रूपी बाउंसर, गुगली, लेग स्पिन, टॉप स्पिन, तमाम तरह की गेंदें इतनी ज़बरदस्त तरीके से डाली कि आखिरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बोल्ड होना पड़ा। बोल्ड वो हुई, लेकिन ये जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, इन्होंने मैदान नहीं छोड़ा है। लोग कह रहे थे कि वो दिल्ली जाएंगे, मध्य प्रदेश में अब शायद वो कम रहना पसंद करेंगे, मौक़ों पर ही लौटेंगे, लेकिन कमलनाथ जी जब से ये घटनाक्रम हुआ है, जितना समय शायद उन्होंने मुख्यमंत्री रहते थे तो एक महीने में 1-2 बार 3 बार वो दिल्ली जाते थे, लेकिन तब से तो वो मध्य प्रदेश में ही डेरा डाले हुए। चलिए सीधे रुख करते हैं कमलनाथ जी की तरफ और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आगे की राजनीतिक यात्रा है। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज़ पर। जी सर, मेरा पहला सवाल यही है कि एक कड़वे अनुभव से आप गुजरे, लेकिन आपने उसको बहुत सहज रूप में लिया। मैंने उसका बहुत तनाव आपके चेहरे पर नहीं देखा, क्योंकि आप चीज़ों को एक्सप्रेस करने में हमेशा कंजूस रहे हैं। आपके करीबी लोग हमेशा मानते हैं कि आपके दिल की बात आपके दिल में ही रहती है, और आप समझते भी हैं, क्योंकि व्यवहारिकता आपने बहुत जीवन में सीखी है कि किसी चीज़ के लिए अफसोस नहीं करना चाहिए। नॉस्टैल्जिया आपके साथ चलता नहीं, अतीत में रहना आपको पसंद नहीं है। वर्तमान और भविष्य की तरफ देखते हैं, तो भविष्य उपचुनाव है सर, 24 उपचुनाव हैं। कैसे देखते हैं इन उपचुनाव की तैयारियों को? जी जी हमें पूरा विश्वास मध्य प्रदेश की जनता पर है। जी। आज मुझे 15 महीने मिले थे हमारी सरकार को चलते हुए। इस 15 महीने में 2.5 महीने तो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में बीते। 12.5 महीने में जनता ने हमारी सरकार की नीति और नियत पहचान ली। जो कुछ हमने किया, मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे किसी से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, मुझे तो जनता से प्रमाण पत्र चाहिए। और आज जिस प्रकार से, जिस कारण ये उपचुनाव हो रहे हैं, क्या जनता नहीं समझती? छोटा सौदा छिप सकता है, पर बड़ा सौदा छिप नहीं सकता। आज जनता समझती है। आज जनता में अपनी सोच है। जनता एहसास कर रही है कि किस प्रकार उनका वोट का दुरुपयोग किया गया। तो मुझे विश्वास है कि जनता बीजेपी के 15 साल, मेरे 15 महीने और ये जो सौदा हुआ, इनको एक मुंह तोड़ जवाब देगी। जी, ये आप मानते हैं, ये आपका भरोसा है कि जनता उन सारी चीज़ों को समझ रही थी। सर, बीच में जब बात हुई थी और आप दिल्ली में एक चैनल से बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि विश्वास आपका था उन लोगों पर जो दावा कर रहे थे कि वो आपके साथ, यानी कांग्रेस के साथ हैं। राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है, भरोसा टूटता ही है। चीज़ें कई बार इस तरह की एंड की तरफ जाती हैं, लेकिन फिर भी आप रिव्यू करते हैं। अगर आज आप बैठ के एक बहुत ऑनेस्ट तरीके से रिव्यू करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई, या आप मानते हैं कि कांग्रेस से गलतियां नहीं हुई? ये तो एक फोर्स था, एक दबाव था, जिसकी वजह से ये हालात बन नहीं थे। मुझे तो 15 दिन से एहसास हो रहा था, उस इनके इस्तीफे के 15 दिन के पहले से एहसास हो रहा था। मुझे यकीन नहीं था, पर एहसास हो रहा था कि किस प्रकार का सौदा हो रहा है। मेरे सामने ये प्रश्न था कि ये मैं क्या सौदे की राजनीति का शिकार बनूंगा? अगर ये सब शिकार बनते हैं, ये सौदे की राजनीति का, इस प्रलोभन की राजनीति का, क्या मुझे भी वो रास्ता अपनाना चाहिए? मैंने तय किया था मैं नहीं करूंगा, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी जो नैतिक और सिद्धांतिक राजनीति की बात करती थी, ये आज इस प्रकार का सौदा, इस सौदा की राजनीति और अपने प्रजातंत्र में, पूरे विश्व में और अपने देश में ऐसा उदाहरण नहीं है।
जी। इन्होंने तो रिकॉर्ड बनाया है जो घटना हुई, केवल सत्ता हासिल करने के लिए। ठीक है, सत्ता हासिल कर जाएंगे, पर अंत में जनता समझ जाएगी कि आपकी नैतिक और सिद्धांतिक राजनीति जिस आधार पर भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के बोलती थी, ये कहां गई। जी। तो ये सब बातें का शिकार मैं नहीं बनना चाहता था। मैंने तय कर लिया था कि मैं इस सौदे की राजनीति हो रही है, मैं इसमें नहीं भाग लूंगा। जी। आपने ये और जी। सरकार जाए तो जाए, सरकार गई। जी 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 जी। इसमें सर आप अपने बिहाफ पर, जैसा मैंने पहले कहा कि कैप्टन कमलनाथ की तैयारी तो पूरी थी, और एक कैप्टन जितना कर सकता है कि वो सेंचुरी बना सकता है, जितना वो जो सरकमस्टेंसेस हैं जो डिफीट के लिए हैं उनको जितना डिले कर सकता है वो डिले करता है, लेकिन एक बाकियों का सपोर्ट भी ज़रूरी होता है। मैं नहीं कहूँगा कि इस फोरम पर आप वो इंटरनल चीज़ें हमारे साथ शेयर करें, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप क्या कुछ ये मानते हैं कि कांग्रेस को और मजबूती की ज़रूरत है? अगर कहीं कोई कमज़ोरी है तो बाकियों को आकर बहुत मजबूती से अपना मोर्चा संभालना चाहिए, ये चीज़ कांग्रेस ने सीखी है? देखिए, मुझे नहीं लगता हम किसी तरह कमजोर हैं, पर अगर ये सौदेबाजी की राजनीति होती है, इसमें शायद हम कमजोर पड़ जाएंगे। ये नहीं कि सौदा हम नहीं कर सकते, पर हम ये सौदा की राजनीति अपनाना नहीं चाहते। हमारे कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश को संविधान दिया जी। हमारे कांग्रेस ने ही देश को प्रजातंत्र दिया, और आज हम उसके विपरीत चलना चाहते हैं कि आज वोट छोड़े, सब कुछ छोड़ दें, चुनाव छोड़ दें, सौदा कर लो। जी। इसका भविष्य क्या होगा? मध्य प्रदेश में क्या होगा? पूरे देश भर में अन्य प्रदेशों में क्या होगा? इसका क्या परिणाम होगा 10 साल बाद, 5 साल बाद? ये सब बातें आज सोचने की है, और इसी से मैं बड़ा चिंतित हूं। आज जो मेरा कार्यकाल था जनता के सामने है। मैंने प्रयास किया था कि मध्य प्रदेश में एक नया विश्वास बने, मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने। मेरा प्रयास था कि हम कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएं, क्योंकि कृषि क्षेत्र हमारे प्रदेश के लिए अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हमारा किसान की क्रय शक्ति है, किसान की खरीदने की ताकत है, तो हमारे उद्योग भी चलेंगे, हमारा व्यापार भी चलेगा। पर अगर किसान के पास खरीदने की ताकत ना हो, ये क्रय शक्ति ना होए, किसानों के साथ न्याय ना होए, तो हमारा व्यापार भी नहीं चल सकता। मेरा प्रयास था कि एक नया मध्य प्रदेश हम बनाएं। मेरा प्रयास था कि हमारे नौजवानों के लिए जो बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके लिए नए मौके बने, और ये तभी बनते जब पूरा देश, पूरा निवेश मध्य प्रदेश में आता, और ये निवेश एक विश्वास से आता है। ये निवेश कोई आप कानून पास कर दें इससे नहीं आता। ये निवेश आता है जब लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास होता है। हमने शुरुआत करी थी, हमने कृषि क्षेत्र में किसानों का कर्जा माफ करके शुरुआत करी थी। पहले किस्त में हमने किया कर्जा माफ, और हमारा प्रयास था कि 1 जून किस्त से शुरू करते हुए हम तीसरी किस्त भी कर्जा माफ कर देंगे। जिन किसानों का कर्जा माफ हुआ वो गवाह है। हमने अगर कहा कि हम पेंशन बढ़ाएंगे, अगर हमने बिजली का कहा 100 रुपए की बिजली देंगे, हमने बिजली दी। जिन्होंने बिल पटाया वो गवाह है। मुझे इसीलिए जब मैं कहता हूं मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे तो आम जनता से सर्टिफिकेट चाहिए कि मेरा क्या दोष था, मेरी कौन सी गलती थी जिसके कारण ये हुआ। ये जनता तय करेगी कि किसकी गलती थी। जी। तो मुझे लगता है कि आप शायद इसी को एक उपचुनाव में, बाय इलेक्शन में एक बड़े मुद्दे के तौर पर आप प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस की गलती थी या कमलनाथ जी की क्या गलती थी कि ये सरकार गिराई गई। सर, यही बड़ा मुद्दा होगा बाय इलेक्शन में? ये तो स्वाभाविक है। मैं तो आम जनता से एक ही प्रश्न पूछूंगा, कौन सा गुनाह कमलनाथ ने किया था, कौन सी गलती मैंने 15 महीने में करी थी, कहां मेरे में कमी थी, क्या मेरी नीति या नियत सही नहीं थी? ये मेरे प्रश्न होंगे जनता से। और क्या मेरी गलती थी कि मैंने सौदे की राजनीति नहीं करी? ये मेरे प्रश्न होंगे आम जनता से, और मैं जनता से ये जवाब मतदान के दिन, उस दिन ये जनता जवाब देगी। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि गरीब हैं, भोले भाले हैं, पर बहुत समझदार हैं। जी जी।
कमला जी, एक बड़ा प्रश्न ये भी है जो आप भी उठाते रहे हैं। ये हमारी राजनीतिक व्यवस्था का एक हिस्सा ज़रूर है। जिन किसानों के कर्जे माफ़ हुए हैं और उन्हीं के जो बंधु बांधव हैं, उनकी किसी का कज़िन ब्रदर है, किसी का रियल ब्रदर है, कि पिता का कर्जा माफ़ हो गया है तो अलग जोत वाले उसके बेटे का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। क्या आपकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस बारे में चर्चा हुई है कि भले ही योजना का नाम बदल दिया जाए, कोई और स्वरूप कर दिया जाए, लेकिन कर्जा जो है वो किसी पार्टी का कोई सिंबल नहीं है, कर्जा किसानों की राहत का कर्जा माफ़ करने की बात है, तो उसको किसी न किसी रूप में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और इसी तरह बिजली के बिल की बात है, क्योंकि ये भी एक बड़ा मसला बन रहा है। अभी कुछ देर पहले हमारी, 1-2 दिन पहले कुछ पीथमपुर के इंडस्ट्रियलिस्ट से बात हुई थी, उनमें काफ़ी इसको लेकर पीड़ा है कि हमारे बिजली के बिल पिछले साल मई के आधार पर दिए गए हैं और 50-50 लाख, 1-1 करोड़ के बिल्स आए हैं। जी, किसान और बिजली। बिल्कुल, किसान और बिजली बहुत बड़े मुद्दे हैं जी। और हमने जब कर्जा माफ की, पहला किस्त किया, दूसरा किस्त 31 मार्च तक पूरे होने जा रहा था, तीसरा किस्त की शुरुआत हम कर रहे थे, जून से शुरुआत करने, ये तो सब घोषणाएं मैंने करी थी। आज हमारे कर्मचारियों की पेंशन की बात, उनके डीए की बात हो, हमारे कर्मचारियों की मुसीबतों की बात हो, ये सब एक दिशा, एक नई दिशा में मध्य प्रदेश को दे रहा था। आज अगर शिवराज जी नहीं पहचानते, उन्हें ये सब नहीं एहसास होता, तो इसका इलाज तो मेरे पास नहीं है, इसका इलाज तो जनता के पास है, जो उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये दोनों मुद्दे भी बाय इलेक्शंस में होंगे, किसान और बिजली। कोरोना की तरफ मैं आता हूं सर। कोरोना को लेकर इस समय पूरी दुनिया एक संघर्ष की तरफ है, मध्य प्रदेश, देश आगे बढ़ रहा है। पहला तो मैं आपके कुछ सजेशंस की तरफ आना चाहूँगा कि आप किस तरह देखते हैं कि इससे आखिर किस तरह से, ख़ासतौर से मध्य प्रदेश को स्पेसिफिक करके मेरा सवाल है, क्या कुछ होना चाहिए मध्य प्रदेश के लिए? और कुछ स्पेशल पैकेजेस की भी बात है, क्योंकि समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इससे बुरी तरह प्रभावित ना हुआ हो। और यह अभूतपूर्व त्रासदी है कि एक उद्योगपति से लेकर सड़क पर चलने वाले एक श्रमिक तक, मध्यम वर्गीय, उच्च वर्गीय, सबको राहत की ज़रूरत है। और आपका विजन इस मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, चाहे जिनेवा की मैं बात करूं, विश्व आर्थिक फोरम की बात करूं, या दुनिया के बड़े बड़े मंचों की बात करूं। आपकी एक किताब भी बहुत चर्चित है इसको लेकर। आप किस तरह के सजेशंस इसको लेकर रखते हैं सर? देखिए, जो ये 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा हुई है जी इतना मजाक अपने देश के लोगों के साथ कभी नहीं हुआ। जी। बुनियादी प्रश्न है कि किसको क्या मिला, कौन से हमारे छोटे मध्यम उद्योगों को कुछ पैसा मिला, कौन से लोग उनको तनख्वाह मिली, किस किसान को कुछ पैसा मिला। ये इस प्रकार की योजना है। और उन्होंने तो ये भी कह दिया जी कि चांद पर जाने के लिए भी हमारी एक योजना है, इसके लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जनता को क्या लेना देना, ये चांद की बात कर रहे हैं। आज हमारा संसद चला 23 मार्च तक जी। ये पहला संसद था 23 मार्च तक चलने वाला पूरे विश्व में, जब पूरा कोरोना से देश और विश्व झूल रहा था। ये हालात थे क्योंकि ये चाहते थे कि जब तक शिवराज सिंह जी अपनी शपथ ना ले लें तब तक ये संसद चलाए रखेंगे, ताकि विधानसभा भी चलती रहे। ये इनकी राजनीतिक शुरुआत थी। अब इसमें ये अपने ही चुंगल में फंस गए, देरी कर दी। मैंने तो शुरुआत कर ली थी, मैंने तो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था मार्च में, मैंने तो सबको चिट्ठियां लिखी थी फरवरी में, मैंने तो शुरुआत कर ली थी जब एक भी केस नहीं था मध्य प्रदेश में। और ये हिसाब लगा लीजिए कि जिस दिन से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने क्या हालत बनी प्रदेश की, ये कोरोना में क्या हालत हुई हमारी। अब ये कहेंगे कि स्वास्थ्य सुविधा ठीक नहीं थी। भैया 15 साल थे, अगर स्वास्थ्य सुविधा नहीं ठीक है जी तो इसके दोषी आप हैं। तो आज कोरोना से पूरा विश्व चिंतित है, हम भी चिंतित हैं। और जहां तक इसकी अर्थव्यवस्था की बात है, आज अर्थव्यवस्था चौपट है, आज व्यापार चौपट है। हमारे किसान की सब्जी की फसल चौपट हुई। आज किसान को जो अपना उपार्जन हो रहा है, जो खरीदी हो रही है, कितने कष्ट से आज किसान गुजर रहा है। ये
कोई पैसों की बात नहीं है, ये प्रबंध की बात है, व्यवस्था की बात है। आज कितनी अव्यवस्था पूरे प्रदेश में फैली हुई है, जो साधारण, जिससे कोरोना से कोई मतलब नहीं, जी और 20 लाख करोड़ रुपए देंगे। मैं तो पूछना चाहता हूं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कोई खड़ा होके कहे, ये इंटरनेट पर डाल दें, किसको कितना पैसा मिला, कौन से व्यापारी को जिसका व्यापार चौपट हो गया, कौन से मजदूर को जिसको तनख्वाह नहीं मिली, कौन से छोटे उद्योग को जी कुछ पैसे मिले कि उनका उद्योग चलता रहे, उनका उद्योग बच जाए। आज चलाने की बात नहीं है, आज तो बचाने की बात है। हमें व्यापार बचाना है, हमें उद्योग बचाने हैं, चलाने तो बाद में आएगी। ये तो सब चौपट हुए हैं, गिने चुने अगर चल पड़ेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। तो ये कितना मजाक है अपने देश के साथ, और कितनी पब्लिसिटी, कितना मीडिया में 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया जा रहा है। ये तो जनता को गुमराह करने वाली, ये तो ध्यान मोड़ने की, ये तो चालाकी की, कलाकारी की राजनीति है। मैं एक उस सवाल की तरफ आता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप एक ऐसे राजनेता हैं जिनके मन में मैंने कभी कॉम्प्लेक्सेस नहीं देखे। ये आपके आलोचक भी मानते हैं, जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, और जो आपके प्रशंसक हैं उनका तो मानना है ही। ग्रिजेस नहीं रखते आप मन में, आपके मन में ये नहीं रहता जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कोई बात हुई आपकी कभी, औपचारिक अनौपचारिक, अगर आप हमें हमारे साथ शेयर करना चाहें तो? मेरे तो उनसे अच्छे संबंध थे, पर मैं सोचता हूं कि पिछले लगभग 8-10 महीनों में इस बात से दुखी थे, मुझे पता नहीं। और मेरी बात तो उनकी फरवरी के अंत तक हुई, मैं जब मिले भी, उन्होंने कभी ये नहीं कहा, पर अगर वो चाहते थे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें स्थान मिल जाए, वो तो हम दे नहीं सकते। अगर वो चाहते, उन्होंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट से उन्हें निजी रूप से ज्यादा फायदा है, तो शायद उनकी सोच में ऐसा हो। जी जी। पर अंत में उनको भी जनता का सामना करना पड़ेगा, उनको भी इसका हिसाब देना पड़ेगा जो ये कदम उठाया। पर उनका कदम तो एक हिस्सा था, पर सबसे बड़ा हिस्सा तो सौदे का था, जिस प्रकार का सौदा किया गया। और ये सौदे से ये गए, जो प्रलोभन इनको दिए गए, ये तो आम जनता जानती है। जैसे मैंने कहा, छोटा सौदा छिप सकता है, बड़ा सौदा कभी नहीं छिप सकता। ये आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि बड़ा सौदा टिक नहीं सकता। खैर, ये बाई इलेक्शन के नतीजे ये बताएंगे कि कितनी आप ये जो बात कह रहे हैं बार बार, लोगों के मन में क्या है वो अपना मन खोलकर हमें बताएंगे। ये भी मैं आपसे समझना चाहूँगा, अभी रिसेंटली इस तरह की चर्चाएं रही कि अजय सिंह जी इस बात से नाखुश थे कि भिंड से आने वाले एक नेता जो इसके पहले बीजेपी में थे, अब फिर कांग्रेस में आए हैं, उनको टिकट ना दिया जाए। हालांकि ये पार्टी में, सभी पार्टियों में इस तरह के मसले उठते हैं। आप बड़े कूल तरीके से इन चीज़ों को डील करते हैं। अजय सिंह जी का एक ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने इस तरह की बात की। ये जो समस्याएं हैं, ये चुनौतियां हैं, मैं समस्या नहीं कहूँगा, चैलेंजेस कहूँगा। इन चैलेंजेस को आप किस तरह से टैकल करेंगे, और आपको क्या लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्याएं नहीं हैं पार्टी के सामने? कोई बड़ी समस्या नहीं है, सबकी अपनी अपनी राय होती है। जी। अंत में मैं वही करूंगा जो कांग्रेस के हित में है। जी। और ये कि ये आए वो गए, इनकी राय है, उनका सुझाव था कि जिन्होंने ऐसा किया नहीं करना चाहिए। अब और आप खराबी क्या है अपना सुझाव देने में? जितने मैं भी तो स्वागत करता हूं, जो लोग सुझाव देना चाहें उनका स्वागत है। जी जी। और पर अंत में हमें वही करना है, और सबको मिलके वही करना है जो कांग्रेस के हित में होए, जो जनता के हित में होए। कमला जी, कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि आप मिलते नहीं थे लोगों से, मिलते थे तो बहुत जल्दी आप ये कहते थे कि आप जाइए, मैं व्यस्त हूँ, फिर हम बात कर लेंगे। क्या ये आपके व्यक्तित्व को लेकर किया गया एक दुष्प्रचार आप इसको मानते हैं, एक प्रोपेगेंडा था कि उनकी जो मंशा थी, उनकी जो मंत्री पद पाने की मंशा थी या कुछ और मंशा थी, वो पूरी नहीं हुई? या आपको लगता है कि आप की जो व्यस्तता थी, क्योंकि आपको मालूम था कि बहुत कम जो समय आपको मिला है वो बड़ा प्रिसीशियस है, इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि ये तोहमत, ये आरोप आप पर बार बार मढ़ दिया जाता है,
जब से ये सरकार गिराने का घटनाक्रम हुआ है? 22 विधायक क्या कहेंगे? अगर आपके सामने बैठे हो ये क्या कहेंगे? जी क्या ये कहेंगे हमने सौदा कर लिया? क्या ये जनता को कहेंगे हमने सौदा कर लिया? जी ये 22 विधायक को तो कहना पड़ेगा जी कि कमलनाथ हमें नहीं मिले, हमारा ये काम नहीं हुआ। हाँ, मैं तो पूछता हूँ कौन सा काम ये लाते थे और ये कह क्या सकते हैं? जी। उनको तो यही बात कहनी है। मैं तो उन्हें बेचारे कहता हूँ। हाँ, बेचारे अब क्या कहें जनता को? जी तो जनता को क्या समझाएं? उनको तो यही बात कहनी है और यही बात कह रहे हैं। जी कुछ ऐसे लोग भी थे कमलनाथ जी जिनको बहुत बेनिफिट हुआ, ऐसा भी माना गया। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे ही एक जनप्रतिनिधि जो रहे, उनके परिवार में जब एक ट्रेजेडी हुई, एक एक्सीडेंट हुआ, तो बड़ी मदद हुई। लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये सब राजनीति का या मनुष्य के जीवन का वो चेहरा है जो कभी सरप्राइज नहीं करता, चौंकाता नहीं है? मतलब ये होता ही है, आदमी कई बार रंग बदलता ही है। क्या इस तरह देखते हैं आप इन चीज़ों को? देखिए, राजनीति के कई चेहरे होते हैं। अभी एक चेहरा हमने देख लिया, इसका प्रदर्शन हो गया जी। पर ये आज इन्होंने अपना चेहरा बदल लिया, ये सब हो गया। ये अब बीती हुई बातें हैं, जैसे आप भी कह रहे थे। अब बीती हुई बातों के में ना जाएं। मुझे तो आगे की बात सोचनी है कि मध्य प्रदेश का भविष्य का कैसे सुरक्षित रहेगा। जी, क्या मध्य प्रदेश का जी। हमारे किसान, हमारे भटकते हुए नौजवान, उनका भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा? मुझे इसकी चिंता है। बिल्कुल ठीक है, यही मुझे लगता है कि बॉटम लाइन है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। आखिरी दो छोटे छोटे सवाल आपसे कर रहा हूं। अभी भी इस तरह की खबरें हवा में तैरती रहती हैं कि कमलनाथ जी के संपर्क में रूलिंग पार्टी के विधायक हैं। क्या सर ये एक पॉलिटिकल र्यूमर है जिसको बनाए रखना जरूरी होता है, या आपका मिलना जुलना तो सभी से होता है? अभी भी क्या कुछ बीजेपी के विधायक आपके संपर्क में हैं? मेरे अच्छे संबंध, मेरे मधुर संबंध सबसे रहते हैं। ये मेरी राजनीति रही है। मेरे राजनीतिक जीवन में सबसे मेरे मधुर संबंध रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक या नेता, विधायक तो छोड़िए, उनके नेतागण मुझसे मिलते हैं। मध्य प्रदेश के छोड़िए, देश भर के नेतागण से मेरा संपर्क है जी। तो अगर ये मिलते हैं, मेरे से बात करते हैं, इसमें क्या खराबी है? जी, जी। और ये अगर असंतुष्ट है तो मेरे कार्य तो असंतुष्ट नहीं है जी। ये तो अपने पार्टी के कारण असंतुष्ट है। और अभी आगे आने वाला समय बताएगा जी कि ये कितने असंतुष्ट है। जी, ये मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे। बड़ी र्यूमर इस बात की रही जब सरकार गिरी कि आप दिल्ली ज़्यादा वक्त देंगे, मध्य प्रदेश भी आते रहेंगे, फोकस्ड भी रहेंगे। लेकिन आप जिस तरह से मध्य प्रदेश में हम आपको देख रहे हैं कि जब आप चीफ मिनिस्टर थे तब भी महीने में 1-2 दिन दिल्ली चले जाते थे, लेकिन अभी लंबा वक्फा, आपका लंबा वक्त हमने मध्य प्रदेश में देखा है। क्या ये कोई कमिटमेंट है कमलनाथ जी के मन में कि अब मुझे बाय इलेक्शंस के लिए लगना है और कांग्रेस को एक स्ट्रेंथन करके प्रदेश कांग्रेस के मुखिया के तौर पर मुझे इस पार्टी को वो मजबूती देनी है? क्या इस तरह के कुछ कमिटमेंट्स के साथ आप मध्य प्रदेश में हैं? पूरा कमिटमेंट प्रदेश के साथ है। मैंने प्रदेश की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी ना ली हुए, पर मेरा कमिटमेंट मेरा प्रदेश के साथ रहा। और अब क्योंकि मेरी सरकार नहीं रहा है और मैं कहूं कि मैं कम समय दूंगा, अब तो मैं और ज्यादा समय दूंगा, क्योंकि मेरा स्वप्न था जी, वो स्वप्न साकार करना चाहता हूं। किसी ना किसी तरह हम ये स्वप्न साकार करें, एक नया मध्य प्रदेश बनाएं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कमलनाथ जी कि आपने फिर वही प्रिसाइज, संक्षिप्त तरीके से लेकिन बड़ी मजबूती से अपनी बात की है। और पूरी बात को मैं रिकॉल जब इस वक्त कर रहा हूं तो मुझे इसमें कोई आरोप ऐसा नहीं लगता जो इंडिविजुअल हो, जो किसी व्यक्ति पर हो। आपने जो भी बातें की हैं वो सिस्टम की एनोमलीज की बातें की हैं, लोगों के स्वभाव की बातें की हैं, राजनीति के उस पक्ष की बात की है जिस पर उंगलियां उठाई जा सकती हैं। और आपने ये कमिटमेंट शो किया है कि आप मध्य प्रदेश में रहेंगे। भले ही आपने इसके पहले जब आप केंद्र में मंत्री रहे, आपकी जिम्मेदारियां, आप शायद उस तरह से मध्य प्रदेश में सामने नहीं आए, लेकिन अब आपका ये कहना काफ़ी मायने रखता है और मध्य प्रदेश के लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उम्मीद की एक किरण भी जगाता है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं इस बातचीत के लिए और भावी राजनीतिक यात्रा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे कांग्रेस के सीनियर लीडर, मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ मुखिया
कमलनाथ जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक सौदा हुआ और उस सौदे के तहत ये सरकार गिरी, एक बड़ा सौदा था और अब ये जनता के सामने है, जनता को ये देखना है। और इसके साथ ही इस बातचीत को हम विराम देते हैं और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।